लगता है कि कोई बात नहीं, गलती से हो गया है वो चीज़, बट उसी के कुछ सेकंड बाद वो फिर होता है। अनुराग डोभाल और रितिका चौहान विवाद, आखिर क्या है पूरा मामला? दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल एक ऐसा मामला तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग डोभाल को लेकर इन दिनों इंटरनेट पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ अनुराग का वह इमोशनल वीडियो है जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी रितिका चौहान का बयान सामने आने के बाद इस पूरे मामले ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया है। कई लोग अनुराग का समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग रितिका की बात को सही बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की राय सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि बात यहां तक पहुंच गई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा और आखिर क्यों यह मामला इतना बड़ा बन गया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कुछ समय पहले अनुराग डोभाल ने अपने YouTube चैनल पर एक बेहद लंबा और भावुक वीडियो अपलोड किया। यह कोई साधारण वीडियो नहीं था। इस वीडियो की लंबाई लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा थी। इतना लंबा वीडियो देखकर ही उनके फैंस को अंदाजा हो गया था कि शायद अनुराग अपनी जिंदगी के किसी बेहद निजी और गंभीर पहलू के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, लोगों ने महसूस किया कि अनुराग की आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं है। उनकी आवाज भारी लग रही थी और चेहरे पर एक अलग ही तरह की उदासी दिखाई दे रही थी। वीडियो के शुरुआती हिस्से में ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि पिछले कुछ महीनों से उनकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान कर दिया है। वीडियो में बात करते हुए कई बार ऐसा भी लगा जैसे अनुराग अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। इंस्टाग्राम की तस्वीरें, यूट्यूब ब्लॉग और खुशहाल दिखने वाले पल, यह सब जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा होता है। असल जिंदगी की सच्चाई कई बार इन सब से बिल्कुल अलग होती है। अनुराग ने कहा कि बाहर से देखने वाले लोगों को शायद उनकी जिंदगी बहुत अच्छी लगती होगी। लोग सोचते होंगे कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन असलियत यह है कि पिछले कुछ समय से वह अंदर ही अंदर काफी संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कई बार इंसान ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहां उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। वीडियो के दौरान अनुराग ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने उनके फैंस को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी पत्नी रितिका चौहान उनके साथ नहीं रह रही हैं। यह सुनकर लाखों लोग हैरान रह गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों की तस्वीरें और वीडियो देखकर ऐसा लगता था कि उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अनुराग ने साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया की दुनिया और असली जिंदगी की सच्चाई में काफी फर्क होता है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे पल आए जब वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गए थे। अनुराग ने अपने वीडियो में यह भी बताया कि कई रातें ऐसी थीं जब उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। दिमाग में लगातार वही बातें घूमती रहती थीं। उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर वह इस स्थिति से बाहर कैसे निकलें। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि उनके रिश्ते को बचाया जा सके, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जहां इंसान के हाथ में बहुत कम चीजें रह जाती हैं। अनुराग ने अपने वीडियो में एक बेहद महत्वपूर्ण बात भी कही। उन्होंने कहा कि रिश्ते सिर्फ एक इंसान की कोशिश से नहीं चलते। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों लोगों का भरोसा, समझ और सहयोग बेहद जरूरी होता है। अगर किसी रिश्ते में सिर्फ एक ही इंसान लगातार कोशिश करता रहे और दूसरी तरफ से वही प्रयास न मिले, तो धीरे धीरे उस रिश्ते में दूरी आने लगती है। वीडियो में अनुराग ने अपने फैंस का भी खास जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर उनके फैंस का प्यार और समर्थन उन्हें नहीं मिलता तो शायद वह इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते कि अपनी जिंदगी की इतनी निजी बातें दुनिया के सामने रख सकें। उन्होंने अपने दर्शकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके फैंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब अनुराग की पत्नी रितिका चौहान ने भी आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। रितिका ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तरफ की बात लोगों के सामने रखी। जैसे ही उनका बयान सामने आया, इंटरनेट पर बहस और तेज हो गई।
रितिका ने कहा कि वह काफी समय से इस पूरे मामले पर चुप थीं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि उनकी निजी जिंदगी की बातें सार्वजनिक हो जाएं। लेकिन जब उन्हें लगा कि कई बातें लोगों तक अधूरी या गलत तरीके से पहुंच रही हैं, तब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला लिया। रितिका ने कहा कि किसी भी रिश्ते के टूटने के पीछे सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि दो लोगों के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। उन्होंने बताया कि शादी के शुरुआती समय में सब कुछ सामान्य था। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने लगीं जिनकी वजह से उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। रितिका के मुताबिक कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहस होने लगी थी। शुरुआत में उन्होंने इन बातों को नजरअंदाज किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हालात और जटिल होते चले गए। रितिका ने यह भी बताया कि उन्होंने कई बार बैठकर बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ मुद्दों पर दोनों की सोच अलग अलग थी और यही वजह थी कि कई बार बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। रितिका ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस पूरे मामले में परिवार के कुछ लोगों का भी प्रभाव पड़ा। उनके अनुसार कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह इस रिश्ते में अकेली पड़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी रिश्ते में लगातार तनाव बना रहता है तो उसे निभाना बेहद मुश्किल हो जाता है। रितिका ने बताया कि उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना बेहद कठिन हो चुका है और यही वजह थी कि उन्होंने दूरी बनाने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि किसी भी शादी को खत्म करना किसी के लिए भी भावनात्मक रूप से बहुत कठिन होता है। जैसे ही रितिका चौहान का बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोग रितिका का समर्थन करते नजर आए। उनका कहना था कि अगर किसी रिश्ते में इंसान खुश नहीं है तो उसे अपनी खुशी के लिए फैसला लेने का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग अनुराग डोभाल के समर्थन में भी सामने आए। उनके फैंस का कहना था कि अनुराग ने अपने वीडियो में जो भावनाएं जाहिर की हैं वह पूरी तरह सच्ची लगती हैं। कई लोगों का यह भी कहना था कि किसी भी रिश्ते की असली सच्चाई सिर्फ वही दो लोग जानते हैं जो उस रिश्ते का हिस्सा होते हैं। बाहर के लोगों के लिए पूरी कहानी समझना हमेशा आसान नहीं होता। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग एक पक्ष की बात सुनकर ही अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन असलियत अक्सर इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। फिलहाल यह पूरा मामला इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे इस कहानी में क्या होगा। क्या अनुराग और रितिका के बीच कभी फिर से बातचीत होगी? क्या दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, या फिर यह कहानी अब दो अलग अलग रास्तों पर खत्म होने वाली है? दोस्तों, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए भरोसा, समझ और संवाद बेहद जरूरी होता है। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस विवाद ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अनुराग और रितिका को बैठकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अलग रास्ता चुनना ही बेहतर फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही बड़ी खबरें और वायरल अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।